तो चलिए आप लोग मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 100 अध्याय, जहाँ से हम लोग आज ध्यान करेंगे। और उसके तीन पद। भजन संहिता 100 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ूंगा मैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। है ना। यहाँ दाऊद जो भजनकार है और साथ में दाऊद राजा भी था और राजा के साथ साथ गीतकार भी था, योद्धा भी था। दाऊद के विषय में ध्यान करोगे तो बहुत सारे उसमें गुण था जो पाया जाता था, इसीलिए परमेश्वर उसको अपने काम के लिए चुना था। वो दाऊद इस बात को कह रहा है अपने भजन में, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा शब्द कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे लिए नया हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहोवा शब्द को नहीं समझ पाते कि यहोवा है क्या। हमारे लिए तो नया हो जाता है, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जगह और दूरी और भाषा के अनुसार से लिखा गया है। ठीक है। अगर ये शब्द यदि यहाँ लिखा जाता हमारे भारत देश में, तो इसको यहोवा नहीं लिख के हरि लिखते। ठीक है। तो वहाँ जो लिखा गया, वहाँ जो लेखक था, अगर इसी को कोई तमिल अगर लिखेगा तो अपने शब्द में लिखेगा, अपने शब्द में बोलेगा। ठीक है। तो यहोवा शब्द कहने से हरि, हरि मतलब हरने वाला, जो हमारे दुख तकलीफ का हरने वाला। तो कभी कभी हम शब्दों को नहीं पहचान पाते हैं, पर हमें सीखना है, समझना है कि जब तक सही नाम अगर नहीं जानोगे तो कैसे कोई आपकी बातों को सुनेगा और उत्तर देगा। है ना। श्याम करके कोई व्यक्ति है और उसको राधे राधे बोलोगे तो थोड़ी सुनेगा, उसका नाम ही श्याम है। खैर राधे श्याम दोनों एक ही है, अर्थ कहा जाए तो। ठीक है। पर शब्द में अंतर है। ठीक है। पर मीनिंग एक ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम, सही नाम मालूम होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम यहाँ आते हैं तो सही नाम को जाने समझें, जिसके द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिल सके। ठीक है। तो लिखा है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर करके एक ही परमेश्वर है, सब जानते हैं। एक ही परमेश्वर है करके सब जानते हैं। ठीक है। पर परमेश्वर को तो सब जानते हैं, एक ही परमेश्वर। पर परमेश्वर है किसका? परमेश्वर किसका है? ज्ञान के आधार से सब जानते हैं एक ही परमेश्वर है, और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। ठीक है। पर आप ये बात ध्यान रखो कि क्या परमेश्वर आपका है? क्या आपने परमेश्वर को जाना? क्या परमेश्वर आपको पहचाना है? जब तक परमेश्वर आपको नहीं पहचाना है और ना आपने परमेश्वर को जाना है, तो आप परमेश्वर के हो पर दूर हो परमेश्वर से। आत्मा से क्या हो? जीवित नहीं हो, मरे हुए हो। जिस दिन आत्मा से जीवित हो जाओगे उस दिन आप परमेश्वर के हो और परमेश्वर आपका है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है। उसका कारण क्या है? आप लोग इसको लिख लो खोलवांगने में। मरकुस 12:27 को जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ यूँ लिखा है कि परमेश्वर जीवितों का है, मरे हुओं का नहीं है, परंतु तुम बड़ी भूल में पड़े हो। तो जिस परमेश्वर के विषय में हम यहाँ सीखते हैं हर संडे, या बाइबल के द्वारा जिस परमेश्वर के विषय में खोजते हैं, वो परमेश्वर जीवितों का है, मरे हुओं का नहीं है। तो हम अपने आप को जांचें कि क्या हम आत्मा में जीवित हैं
या मरे हुए हैं। अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर हमारा शब्द सुनेगा और हम परमेश्वर में बने रहेंगे। और यदि हम शरीर से तो जिंदा हैं पर आत्मा में क्या है, मरे हुए हैं, तो आत्मा कैसे जिंदा होगा ये आप लोग खोजना कि आपके अंदर की आत्मा कैसे जीवित होगा। जब आत्मा जीवित होगा तो परमात्मा के पास उसकी पहुंच हो जाएगा। शरीर के द्वारा आप परमेश्वर को नहीं पा सकते, ज्ञान के द्वारा आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूँगा। अगर परमेश्वर को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको जिंदा होना पड़ेगा आत्मा में, तब आप परमेश्वर को पाओगे। नहीं तो फिर ज्ञान के द्वारा सब जानते हैं कि परमेश्वर है। और जीवित व्यक्ति जो है सारा चीज़ों को समझता है कि मुझे क्या करना है, और सारा चीज़ों को जानता है। और मरा हुआ व्यक्ति जो है वो नहीं जानता है कि कैसे मुझे परमेश्वर को पाना है। वो तो अपने ढंग से, जो शरीर में जिंदा है पर आत्मा में मरा हुआ है, तो जो आत्मा में मरा हुआ है शरीर में जिंदा है तो शरीर के द्वारा परमेश्वर को खोजता है। पर जब वो आत्मा के द्वारा यदि जिंदा हो गया तो आत्मा के द्वारा परमेश्वर को खोजेगा, शरीर के द्वारा नहीं खोजेगा। ठीक है, तो ये है, यहाँ हम लोग सीख रहे थे निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। ये भी आप समझ जाओ कि हमारा बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है ना, और हम उसी के हैं। ये सब कैसे पता चलेगा आप लोगों को, जब आप बने रहेंगे। और बने रहोगे तो कैसे बने रहना है, पवित्र लोगों के साथ। पवित्र लोगों के साथ लिखा है भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि परमेश्वर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। आप अपने से नहीं जान सकते, अपने से नहीं पा सकते। पवित्र लोगों के बीच में ही ये सब बातें आप पा सकते हो। इसीलिए हम लोग उपस्थित होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ अगर मेल जोल करोगे, बातचीत करोगे और एक दूसरे की बातों को सुनोगे, गवाहियों को सुनोगे, घर घर की जब कहानी की कैसे हो रहा था और कैसे परमेश्वर ने इस घर को बचाया, कैसे उसको बचाया, कैसे मुझको बचाया, इस सब विषय में जब आपस में जब बात करोगे, चर्चा करोगे, तभी समझ में आएगा कि परमेश्वर की ऊंचाई है, गहराई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। और ये सब बातें जो परमेश्वर का प्रेम है वो ज्ञान से नहीं मिलता है ना। परमेश्वर का प्रेम जो है ज्ञान से नहीं मिलता है, जो परे है। ठीक है, तो हमारा तो विषय आप लोग जानते हैं कि क्या हम लोग सीख रहे हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय से लेके हम 7 अध्याय तो पूरा कर चुके हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन सा अध्याय पहुँचे हैं? 8 अध्याय में पहुँचे हैं। तो 7 अध्याय तक क्या हुआ, कौन बताएगा मोटा मोटा? घर में जाके अगर आप ध्यान करोगे तो बता सकते हो। घर में अगर यहाँ से अगर आप जाते हो तो घर में क्या करते हो? अपना बाइबल रख दिए या लटका दिए या अलमारी में रख दिए, उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। पर देखना, शुद्ध पशु और अशुद्ध पशु में भेद बताया है बाइबल में। शुद्ध पशु का क्या गुण है कि दिन भर वो चारा चरेगा और अपने कोट जहाँ बांधते हैं, कोठा बोलते हैं या गौशाला बोलते हैं, वहाँ जब बांध देते हैं या अपने जगह में वो आ जाता है, जानवर जो है ना, गाय बैल जब आ जाता है तो पागुर करता है कि इस थैली के चारा को पागुर करके इस थैली में डालता है। ठीक है, वो पागुर करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, हम लोग स्टोर कर रहे हैं अपने ब्रेन में, दिमाग में। घर में जाके जब अध्ययन मनन ध्यान चिंतन करोगे तो हृदय में आएगा। अब ये नहीं कि घर में जाके आप अध्ययन मनन ध्यान चिंतन नहीं करके आप घर में सुनो, उसको जाके पागुर करो तो थोड़ी आएगा, है ना। मनुष्य में और जानवर में अंतर है ना।
अब जाके बोलोगे हरि तो पागुर करने के लिए बोला है, अपना बाइबल ऊपर रख दे, उसके बाद में बैठ के ऐसे करो तो थोड़ी बनेगा, नहीं बन पाएगा। हम लोगों का पागुर करना क्या है? अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन। अध्ययन करने से आप बाइबल को पढ़ते हैं, अध्ययन मतलब बाइबल को पढ़ते हैं। मनन करने से उस पर आप गुणान करते हैं, और ध्यान करने से कि जिस चीज़ को पढ़े और गुने उस पर आप ध्यान करते हैं, है ना, कि क्या सही और क्या गलत है। और चिंतन का मतलब होता है कि आप किसको पकड़ना है और किसको आपको छोड़ना है। ठीक है। क्या करता है जब पागुर करते हैं तो कचरा को बाहर निकाल देते हैं, जो पच नहीं सकता उसको बाहर कर देते हैं जानवर लोग। ठीक है। तो ये है। तो जब आप घर में जाते हो तो सबसे पहले क्या करना है? अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन करना है। जो पागुर नहीं करता है उसको अशुद्ध पशु कहा गया है। ठीक है। सुअर पागुर नहीं करता। ठीक है। तो ये है। और शुद्ध पशु कहने से जो पागुर करते हैं उसको शुद्ध पशु बोलते हैं। मतलब हम लोग अब शुद्ध कब होंगे? जब अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे परमेश्वर की दृष्टि में। तो जो बातें हम सीखते हैं आज के दिन, और मैं आपको और बता दूं कि यहाँ आना ही परमेश्वर की महिमा करना है। हाँ, परमेश्वर 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, है ना। 6 दिन काम किया और 7वें दिन क्या किया? उसने विश्राम किया। और हम लोग विश्राम नहीं करते। विश्राम करने से आज के दिन विश्राम करना मतलब घर में जाके अपना खाना वाना पका खा पी सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पर एक दिन कम से कम अपने परमेश्वर को दो समय, तब परमेश्वर ठीक है आपकी सुधि लेगा, आपकी जो जो समस्या है उसका निराकरण करेगा, उसको दूर करेगा। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर तो सब कुछ जानता है करके हम उस बनाए हुए उसके उस सब चीज़ को भूल जाते हैं। परमेश्वर ये भी जानता है क्या, यदि आज्ञा में बने रहोगे तो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। आज्ञा को हम लोग अच्छी रीति से तोड़ देते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार से चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये है कि 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। मनुष्य को परमेश्वर कौन सा दिन में बनाया? 6वें दिन में बनाया। उसके बाद में मनुष्य किसमें फंस गया? पाप में फंस गया। सारा अधिकार दिया था मनुष्य को परमेश्वर, सब चीज़, आकाश के पक्षी, चलने वाले जंतु, जल जंतु, सारे चीज़ों पर अधिकार दिया था। और लूसीफर अधिकार से वंचित हो गया था। हमारा अधिकार को लूसीफर छीन लिया हमसे। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। जो अधिकार आपको परमेश्वर दिया है उस अधिकार को वो विरोधी छीन लिया, आपके अधिकार को। अच्छा नहीं लगता इस बात को। पर हम अपना अधिकार किसी और को दे देते हैं। उसका कारण क्या है ना? भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया और सारा अधिकार को लूसीफर जो है पा गया। और मनुष्य जो है, आपको पता है, पहले भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को आदम जब नहीं खाया था तो दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने आता था, बातचीत चलता था और उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होता था। जैसे फल खाया तो परमेश्वर का आवाज़ लगाना पड़ गया कि हे आदम तू कहाँ है। यदि आप आज भी एक बार आवाज़ लगाता है परमेश्वर, और जब आप सुन लिए और उसके पास आ गए और अभी भी आवाज़ लगा रहा है, तो आप समझो कि अभी भी आपके जीवन में वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल बना हुआ है। ठीक है। फिर इस तरह से हम सीखते 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 कहाँ तक पहुँच गए, है ना। आदम के बारी से निकाला गया। आदम के 2 बच्चे हुए, कैन और हाबिल। परमेश्वर उनसे बात किया और किस रीति विधि के अनुसार चलना है। कैन और हाबिल जब चलना चाहे तो हाबिल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला और कैन नहीं चला, तो कैन क्रोध में आकर अपने भाई हाबिल को क्या किया? मार दिया।
है ना। तो हम लोग कभी कभी क्या है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होने के कारण यदि दुष्ट आत्मा है तो हम लोग उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते। बन जाएगा, देख लेगा, चला लेंगे, हो जाता है, और कुछ नहीं होता, ऐसा बोलने लग जाता। सब कुछ हो जाता है, कैसा नहीं होगा। आप अगर विधि नियम को तोड़ोगे तो ठीक है। उसके बाद में कैन भगोड़ा हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग सीखते गए। फिर बाद में आदम के एक और बेटा हुआ, उसका नाम उसने सेत रखा। सेत के एक और बेटा हुआ, उसका नाम एनोस रखा। और उसी समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू किए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए। हाँ, हनोक उठा लिया गया, ठीक है। 900 साल तक लोग जीते थे, 9 साल से भी ज़्यादा जीते थे। पर भले बुरे के ज्ञान के चलते लोगों के अंदर उपद्रव भर गए। अभी हमारे जीवन में 60-70 साल है, बल के कारण 80 साल, तो पर भी हम लोग कम हैं क्या? बहुत तपते हैं इतने कम दिनों में। अगर 2 साल दे दिया जाए तो क्या से क्या नहीं हो जाएगा। 80 साल में इतना तपते हैं। अहंकार और घमंड के चलते क्या किया उसने, है ना, 70 साल 70 साल किया। पहले तो 120 किया था कि मेरी आत्मा मनुष्य से लोभ विवाद ना करता है। आत्मा चाहता है क्या? हमारी आत्मा कहता है चोरी कर, चोरी कर, पर आत्मा की कौन सुनता है, ठीक है। पर 900-800 साल तक आत्मा दुखी होता था। आपके अंदर की आत्मा दुखी होता है, उसका भी लेखा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते हो, ठीक है। 120 किया, फिर उसके बाद में 70 हुआ, फिर उसके बाद, है ना, उपद्रव से भर गए। जिस जिसको चाहा उससे वो लोग विवाह करने लगा। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और जो कुछ करते हैं उनके मन में उत्पन्न होता है, सो निरंतर बुरा ही होता है। तब उसके बाद में उस समय भी एक व्यक्ति था जिसका नाम नूह था, और वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। जब वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया तो परमेश्वर ने क्या किया, धर्मी व्यक्ति को नहीं मारता है परमेश्वर। मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर बैठे हुए सब यदि पापी हैं, अधर्मी हैं, दुष्ट हैं, पाखंडी जो भी है, एक भी एक व्यक्ति यदि धर्मी निकल जाएगा ना, हाँ, तो परमेश्वर उसको बचा लेंगे। ये परमेश्वर धर्मियों की बड़ा मोल है उसकी दृष्टि में। हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित है, कारण हम जांचते नहीं अपने आप को, क्यों मेरे साथ ऐसा घटना घट रहा है, क्यों मेरे साथ ये विपत्ति आ रहे हैं। अगर ये जांचेंगे तो ये सब दूर हो जाएगा। और जांच में क्या पाते हैं कि मेरे जीवन में ये कमी है और मेरे जीवन में ये घटी है। तो जब हम अपने धीरे धीरे अपने जीवन में रियलाइज़ करते हैं, मतलब धीरे 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 करके हम ध्यान करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ मुझ में पाया जाता है, तो फिर उसको छोड़ते हैं और अच्छाई चीज़ों को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन के साथ चलने के प्रयास करते हैं। प्रायश्चित करते हैं कि हे प्रभु, अपने लहू के द्वारा धोकर मेरे पापों को शुद्ध कर, और विश्वास करने से वो कार्यकारी होता है, और तब उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। और धर्मी के मोल जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये व्यक्ति नूह जो है धर्मी होने के कारण क्या किया, बचा दिया ना पूरे मानव जगत को, ठीक है। नूह अगर धर्मी नहीं रहता तो मनुष्य फिर से दोबारा नाश हो जाता। पर एक मनुष्य के चलते उसके 3 बेटा, 3 बहू और पत्नी बचाए गए। आपके घर में यदि 7 लोग हो, 8 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग, अगर एक धर्मी हो तो परमेश्वर वाचा बांधता है उस धर्मी से कि तू और तेरे घराना उद्धार को पाएंगे। परमेश्वर वाचा बांधता है किससे? उस धर्मी व्यक्ति से। नूह से वाचा बांधा, और जब नूह के साथ वाचा बांधा और नूह जो है जहाज में चढ़ गया अपने बहुओं, बेटों और पत्नी समेत, और तब परमेश्वर ने उन जीवों को जो पवित्र उसमें से 7-7 जोड़ी, जो अशुद्ध उसमें से 2-2 जोड़ी करके जब जहाज बन चुका तो ये लोग खुद ब खुद आ गए। इनको भी तैयार किया परमेश्वर, हाथी आ गया, जहाज में चढ़ गया। हाँ, कभी मैं हमेशा इस बात को ध्यान करता हूँ, मैं 300 हाथ लंबा जहाज बनाया गया और 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा,
कितना बड़ा जहाज रहा होगा बताओ। और जब 40 दिन 40 रात जब वर्षा हो रहा था, ठीक है, तो जहाज जब पानी से ऊपर जा रहा था तो ऐसे आराम से जाता रहोगा क्या? इधर उधर भागा होगा कि नहीं भागा होगा? इधर टकराया होगा, इधर गया होगा, हम और किसी चीज़ में जाके गिरा होगा, एक बेग तो नहीं बढ़ गया होगा पानी। पर उस कारीगरी को देखो, परमेश्वर जब नूह को बुद्धि दिया और जब जहाज बनाया तो इतने बड़े बाढ़ में भी वो जहाज सही सलामत पानी के ऊपर तैरने लगा। ये है परमेश्वर का नाम। उसमें हाथी भी रहा, हाथी भी था, शेर भी था। हाँ, अब देखो परमेश्वर के काम को देखो। हाथी चाहता तो जहाज को तोड़ के निकल जाता ना बाहर, रोक सकता क्या नूह? अब हाथी में से पता नहीं 2 लिया था कि 7 लिया था परमेश्वर, पर हाथी बड़ा जानवर था ना, पर हाथी तोड़ सकता था, जहाज को नहीं तोड़ सकता था क्या? क्या बहुत से थोड़ी बना तो। पर देखो हाथी भी, शेर भी, जितने भी जीव जंतु थे, सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से आके चुपचाप शांत बैठे थे। ठीक है, ये था परमेश्वर का काम। मतलब कभी भी अपनी समझ की सहारा नहीं लेना। हाँ, अभी जैसे अभी 25 दिसंबर का जैसे कार्यक्रम करना है, प्रोग्राम करना है, तो कई एक लोग हैं जो अपनी बुद्धि अपनी समझ की सहारा लेते हैं, और कई लोग ऐसे बोलने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान करना कि अभी भी आत्मा में जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होता तो ऐसा नहीं बोलता। जिंदा व्यक्ति अपने पिता के सब काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है, अपने पिता के किसी भी काम को गिरने नहीं देता। ये जिंदा व्यक्ति की पहचान है। ठीक है, फिर उसके बाद में जल प्रलय चालू हो गया जब ये लोग बैठ गए। ठीक है, और तब उसके बाद में जब नूह जहाज पर गया तो उसकी उम्र कितना था? 6 पद में लिखा है, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत हाँ प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। परमेश्वर का हथियार है क्या? हवा, पानी और आग। समझ? आग से अगर ध्यान करो, अगर आग से सबको मारते तो नूह भी मर जाता, क्योंकि आग तो सब जगह झुलसता ना। पर नूह को बचाना था, उसके परिवार को बचाना था, तो यहाँ पर आग का इस्तेमाल नहीं किया। पर आग का इस्तेमाल कहाँ किया था मालूम है? सदोम और अमोरा में किया था। ठीक है, किसी एक जगह को अगर नाश करना है तो वो हथियार तैयार करता है, किसका? हवा और आग का। ठीक है, अगर इसमें हवा भी इस्तेमाल किया रहता तो नूह बेचारा मतलब उड़ जाता वो भी। पर कैसा परमेश्वर ने उपाय किया नूह को और उसके परिवार को और उन सब जीव जंतु को बचाने की। नूह को ही बचाना जरूरी नहीं था, क्योंकि नूह के लिए व्यवस्था भी किया। सब जानवर, सब जीव जंतु अगर मर जाता तो सब मतलब संतुलन बिगड़ जाता। संतुलन क्या होता? बिगड़ जाता। तो ये है परमेश्वर का काम। जब एक व्यक्ति धर्मी होता है तो उसके चलते बहुत लोगों को फायदा होता है, बहुत लोगों को लाभ होता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। तब उसके बाद में क्या हुआ? 11 पद को पढ़ो भैया। जब नूह की आयु के 600 वर्षों के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। हाँ, 11 पद के उसको लिख लेना आप। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन आया, इसको लिख लेना, क्योंकि हमको ये सीखना है आज कि नूह जो है जहाज में कितने दिन रहा। ये मालूम होना चाहिए ना, नूह जहाज में कितने दिन रहा।
ठीक है। और उसके बाद में 12 पद में लिखा है, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्रों सेम, हाम और यफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीव का प्राण था उनके सब जातियों में दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। नूह खोजने नहीं गया था दो दो करके, सबको आज्ञा मिला जितने जीव जंतु है, और उस आज्ञा को पाकर सब जहाज में आकर बैठ गए। ठीक है, बात नहीं करना, सुनो। तो सब जहाज में क्या हो गए, बैठ गए। ठीक है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। कौन बंद किया पता है? आदम को जब अदन के बारी से निकाला तो क्यों निकाला? कारण क्या था निकालने का? पूरा हम लोग सीखते आ रहे हैं ना, क्या कारण था जी निकालने का? पता है निर्मला? कारण ये था कि मनुष्य जो है भले बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष के फल को भी खा ले और सदा जीवित रहे। अगर मनुष्य अमर हो जाएगा और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर, भला बुरा अगर अमर हो जाएगा तो हल्का मत जाता ना। ठीक है, रावण यदि अमर हो जाता, नाभिक में अमृत था बोलते हैं, अगर वो अमर हो जाता तो एक ही सीता को चोरी नहीं करता, कितने सीता को चोरी कर लेता हो। कैसे? सब अपने अपने सीता को घर के अंदर रखते कि रावण ले ना जाए करके। कितना उपद्रव बढ़ जाता ना। पर यह है कि इसीलिए उसको निकाला, और अदन के बारी में पहरा के लिए उसने क्या किया? करूबों को और घूमने वाली तेजों में तलवार को नियुक्त कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जिसको परमेश्वर यहाँ से निकालता है उसके लिए ये नियुक्त कर देता है, करूब और तेजों में तलवार। याद रखना, जिसको परमेश्वर निकालता है ना यहाँ से, हमारा औकात नहीं है कि हम आपको निकाल सकें, ना हमारी ये औकात है कि आपको बुला सके। बुलाने का काम परमेश्वर का है और निकालने का भी काम उसी का है। वो दरवाज़ा वो बंद कर देता है, किसके लिए? किसी व्यक्तिगत के लिए कि अब तुम यहाँ नहीं आ सकते। और भोले भट के यदि आ भी गया तो परमेश्वर का वचन जो है तेजों में तलवार के समान है ना, उसके देह प्राण आत्मा को चीर देता है। और तब जो निकले हुए लोग क्या बोलते हैं? वहाँ जाने से वचन के द्वारा हमको सुनाते हैं और वचन के द्वारा हमको ऐसे ऐसे करके वार करते हैं। नहीं भैया, आप गलत करके आ जाओ और बाइबल कहीं पर भी खोले, ऐसे लगेगा कि आप मेरे विषय में बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो व्यक्तिगत बात करता है। जब मैं यहाँ वचन सुना रहा हूँ तो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है। और सारे लोगों को लगता है कि मेरे लिए है और मुझे कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? जब आपको परमेश्वर का वचन इस तरह से लगता है कि मेरे लिए खोला गया है तो समझो कि परमेश्वर व्यक्तिगत आपसे बात कर रहे हैं। और कभी कभी कई लोग वचन खुलता है तो ये वचन है वो करे, यह मोर, ऐसा नहीं, सबका है। जब गलत रहता है तो अपना छिपा के उसको बोलते हैं ये गलत, ये वचन उसके लिए था, उसके तो वचन सबके लिए रहता है। व्यक्तिगत बात करता है परमेश्वर। परमेश्वर जो है व्यक्तिगत बात करता है। तो आदम को निकाला है ना, यहाँ से याद रखना कि यदि किसी को अगर निकालता है परमेश्वर और दरवाज़ा बंद कर देता है, फिर वो व्यक्ति दोबारा यहाँ नहीं आ सकता। फिर उसके बाद घूम घूम के बुराई करेगा।
वहाँ के लोग ऐसे हैं। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना भवन में आत्मा नहीं है, हैं प्रार्थना भवन ये नहीं वो नहीं है। हर जगह आप जितने भी जगह जाओ, ये जगह अलग है, ये जगह का सिस्टम अलग है, क्योंकि यहाँ हम सब वचन के अनुसार ही चलते हैं। और आज तक देख लो, कभी किसी के कलीसिया या चर्च के विषय में हम लोग यहाँ बुराई नहीं किए, ना करते नहीं हैं, ठीक है। पर दूसरी जगह करते हैं नहीं करते हैं मैं नहीं जानता, पर यह है कि इस सब बातें आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए भी दरवाज़ा बंद हो जाए। दरवाज़ा बंद कर दिया, और दरवाज़ा बंद किया तो क्या हुआ जी, यहोवा ने दरवाज़ा बंद किया, और उसके बाद जब पानी गिरा तो सब चिल्लाते रहे होंगे नूह को। पानी बढ़ते गए तो सब लोग भीड़ लगा लिए होंगे जहाज़ के सामने। पहले जब जहाज़ बना रहा था तो नूह को क्या बोल रहे थे लोग, कैसा व्यक्ति है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है, पगला जैसे बना रहे करके मैदान में। जब पानी गिरा ना तो लोग अंदर आना चाहे, पर दरवाज़ा तो यहोवा बंद कर दिया ना, तो कौन अंदर आ सकता है। जिस दरवाज़ा को परमेश्वर बंद कर दे, यहोवा बंद कर दे, किसी के लिए वो यहाँ आ नहीं सकता। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, और हम आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और हमारे लिए मधु के समान वो मीठा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद में 8 अध्याय को पढ़ो, 7 के 24 में लिखा है, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक क्या रहा, प्रबल रहा। प्रबल करने से गिर रहा था लगातार, मतलब वो था, बढ़ ही रहा था, ठीक है। तब आगे जल प्रलय का अंत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। हाँ, उसके बाद परमेश्वर ने सबों की क्या लिया, सुधि ली। सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हाँ, पता है, अगर धूप नहीं कर रहा है और हवा चल रहा है और कपड़ा सुखाओगे तो सूख जाता है हवा में, होता है कि नहीं होता है। अब पानी तो भर गया, प्रबल रहा, पवन चलाया, इसलिए हवा इसलिए चलाया कि पानी क्या हो जाए, सूखे, सूखे, है ना। हवा से पानी क्या होता है, सूखने लगता है। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। उसके बाद में परमेश्वर ने जो पानी गिर रहा था और जो सोते खुल गया था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कितना शक्तिशाली है परमेश्वर, देखो, हाँ। एक नदी को हम लोग रोक नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। एक नदी को रोक नहीं सकते। अगर तालाब टूट जाए तो उसको हम लोग बांध नहीं सकते जब तक पानी खत्म नहीं हो जाएगा। पर परमेश्वर को देखो कि सोता को और झरोखे को रोक दिया, बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दी। 10वें महीने के बाद में पहले दिन को पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दी, मतलब पहाड़ से भी ऊपर हो गया। कितने दिन तक जहाज पानी में तैरते रहा। जहाज कहाँ पर रुक गया, अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ाया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। समझ रहे हैं ना, कौवा को उड़वाया तो वापस नहीं आया, इधर उधर घूमते रह गया जल सूखते तक पृथ्वी में, पर कौवा जो है वापस नहीं आया, ठीक है। तो कभी कभी हमारे बीच में कौवा का भी गुण है,
किसी को अगर कुछ काम दे दो कि इसको पूरा करके आना करके, तो वापस नहीं आते हैं, चले जाते हैं। फ़ोन लगाने से कैसे काम लग गया था, अब नहीं आया, तो फ़ोन करने के बाद में बताते हैं काम नहीं आया ना, लौट कर आया कौन आगे। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। हाँ, कबूतरी को उड़ाया जांच करने के लिए कि जल पृथ्वी पर से घट गया कि नहीं। तब आगे उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। कावा नहीं आया ना, कबूतरी लौट कर आ गया। तब उसने हाथ बढ़ाकर, इसीलिए परमेश्वर कहता है ना कि कबूतर के नाई भोले और सर्प के नाई चालाक बन। भोला कहने से इसने अपना दिमाग नहीं लगाया कौवा के समान, ये तो ये भी वापस नहीं आता है ना। तो कभी कभी ये सब चीज़ें सीखना चाहिए है। और परमेश्वर की आत्मा जब यीशु के ऊपर आकर ठहर गया, किसके नाई? कबूतर की नाई। अच्छा, कबूतर को तो देखे हो ना आप लोग, कभी उससे पास से सीखने के प्रयास किए कि कबूतर को बाइबल में जब कहा गया है तो कबूतर को क्यों कहा गया है? कबूतर के पास जाओगे ना, बैठना, कबूतर के पास देखना, जब वो आवाज़ करता है तो कितना अच्छा लगता है। कबूतर की आवाज़ सुने, ठीक है। और कबूतर में भी एक वो गुण पाया जाता है, उसके सामने किसी एक कबूतर को मार दोगे तो सब कबूतर उड़ के भाग जाता है, नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो है, भावुकता है कि अपने साथी के मरने से जगह को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब कबूतर का जो मतलब पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है वो कबूतर से दिखाया गया कि आपके अंदर जब वो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो आप, ये हमारा विषय नहीं, कभी सीखेंगे, फिर लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे क्या लिखा? तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। फिर वो लौट कर नहीं आया क्योंकि ज़मीन सूख गया था, उसको ठहरने की जगह मिल गया ना, तो नहीं आया वो, ठीक है। तो ये सब से हमें सीखना चाहिए। फिर उसके बाद में 13 पद में क्या लिखा है? नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। हाँ, अब आप लोग इसको 11 पद को लिखे हैं, ठीक है, कि नूह कितने उम्र अपने उम्र में कितने आयु में वो चढ़ा था? 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन। और यहाँ उतरा कब वो? 106 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर सूख गया। और तब आगे लिखा है, नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि पृथ्वी सूख गई। और उसके बाद में 14 पद मिलेगा, दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गया। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कितने दिन नूह जो है जहाज में रहा अपने परिवार के साथ। और वो, चलो भाई बताओ।
कितने दिन रहा रेखा मान जी? इसमें भी इनाम है, चलो 423 ना। 375। और कोई? मुस्कान, सिंपल सी बात है, आप लोग देख लो। 600 साल हो रहा था तो चढ़ा, और जब उतरा तो 601 वर्ष हो गया था, मतलब 1 वर्ष बराबर 365 दिन। ठीक है, तो दूसरे महीने के 27वें दिन और पहले महीने के उसमें लिखा है कि दूसरे महीने के 17वें दिन। तो 27 को मतलब 27 को 17 में घटा दो तो कितना बचा? 10। कितना बचा? 10 बचा ना, और 365 दिन को जोड़ दो। तीन 375 दिन नूह जो है जहाज में रहा। ये भी सीखता हूँ मैं, किसी के वंशावली को लेके सीखता हूँ ना मैं, कि कितने दिन तक ये क्या क्या, ये अपने कार्यकाल में कितने दिन कितने साल रहा, तब ना आप अच्छा बाइबल रीडिंग करने वाले बनोगे। पढ़ दिए तो पढ़ दिया, ऐसा थोड़ी है। अब देखो 375 दिन कहाँ था? जहाज में था। अब इसकी कल्पना करो आप लोग कि इतने दिन जब वो रहा, हाथी कितना खाया होगा, कैसे लगता, कितना चारा रखे होंगे वो लोग, सबके लिए, जीव जंतु के लिए, सब खाने की वस्तु लिखे है ना। तो ये सब सोचने वाली बात है कि 375 बोलने से यही, अब 375 दिन एक जगह स्थिर हो गए लोग। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कुड़कुड़ा जाते हैं, एक ही जगह रोज रोज सतरंगा पिकनिक हर साल हो जाता है ना, और कोई दूसरी जगह नहीं दिख रहा है क्या? मनुष्य का स्वभाव है, गिनती जब 22 अध्याय को पढ़ोगे तो लोग घूम रहे थे तो 21 अध्याय को पढ़ोगे तो व्याकुल हो गए, मार के कारण कुड़कुड़ाने लग गए, गाली देने लग गए, जहरीला भी भेजा ना, और डसने लगे लोगों को। तो अब बताओ 375 दिन ये लोग एक जगह स्थिर रह गए, ये है समझने वाली बात। और नाव जो है पानी में तैर रहा था, कितना अच्छा सुविधा बनाया होगा बताओ। नूह का दिमाग को देखो, नूह को कौन दिया? परमेश्वर जब धर्मी व्यक्ति को वो दिखाता है, नक्शा दिखाता है, साफ साफ दिखता है कि कैसे चलना है, कैसे धर्मी तो बनो। परमेश्वर आपको सारा डायग्राम दिखाएगा कि यहाँ तक कि आप अपने घर की कैसे मैनेजमेंट करेंगे, हैं, आप अपने बाल बच्चे घर परिवार लोगों को कैसे सारा डायग्राम बताएगा। परमेश्वर समय के अनुसार से सारा चीज़ों को सिखाता है, क्योंकि तो बुद्धि का खान उसी में है ना। ठीक है, तो 11 बज गया नियम के अनुसार से। अब हम यहीं अपना विराम करते हैं परमेश्वर के वचन को